94 न्यूज़, हम बनेंगे आपकी। पाकिस्तान में हूँ आपका होस्ट तारिक नसाशमी। आप देख रहे हैं 94 न्यूज़। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि पोल्ट्री जो इस वक्त इंडस्ट्री और पाकिस्तान की बड़ी इंडस्ट्री में शुमार होती है, और आज PPA एग्जीबिशन है जिसका आज आखिरी रोज़ है लाहौर एक्सपो सेंटर में। यहाँ पुरानी इंडस्ट्री के साथ साथ नई इंडस्ट्री भी आई हुई है जो पोल्ट्री से ताल्लुक़ रखती हैं। आइए जानते हैं कि यहाँ पुरानी और नई कौन कौन सी इंडस्ट्री आई हुई है। जी नाज़रीन, हर बार हर तरफ से अगर कोई नज़र आ रहा है तो ऑटोमैन फार्मा है, और ऑटोमैन फार्मा से दानिश साहब भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, रौनक बहुत ज़्यादा एक्सपो में लास्ट दिन है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ज़्यादा रौनक इस पर ऑटोमैन फार्मा में है। इसकी क्या रीज़न है? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने हमें कवरेज दी और मेरिट पे कवरेज दी। अब वही बात जो पहले दिन से हम कर रहे थे कि चूँकि हम एक इनोवेशन लेके आए हैं, हमारे पास इनोवेशन है, अट्रैक्शन है, लोग आते हैं, पूछते हैं, देखते हैं। अब इनोवेशन में भी दो चीज़ें। नंबर वन उसमें ये कि कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने इनोवेशन की तो उसको इतना सक्सेसफुल कैसे किया, इस वजह से भी रश है। और दूसरा, वी आर सक्सेसफुल अल्हम्दुलिल्लाह। हमने ये जो इनोवेशन की उसको प्रॉपर्ली ट्रांसफॉर्म किया। ट्रांसफॉर्म करने के बाद जब फील्ड में अप्लाई किया तो अब वो फीडबैक आ रहा है, और फीडबैक आपके सामने है कि कितना स्ट्रॉन्ग किस्म का फीडबैक आ रहा है। आज जितना इस एक्सपो में रश है, मेरा ख्याल है मैंने इससे पहले कितने साल ये हम अटेंड कर रहे हैं, आप हमारे साथ रहते हैं, आप देख सकते हैं कि इस दफ़ा ये तीनों दिनों आउट क्लास रहा है। क्राउड इतना था कि यहाँ पर आपको चलने की, मूव करने का रास्ता नहीं मिल रहा था। तो उसमें हमारा स्टॉल एक बड़ा प्रोमिनेंट, एक तो लोकेशन पे, अच्छी लोकेशन में, जैसे ही आप इंटर होंगे आपकी नज़र पड़ती है, और दूसरा वो जो लोग हमें सर्च करने आए, हमें मिलने आए, ऑलमोस्ट वो सारे के सारे हमें विज़िट कर रहे हैं। बाकी लोग ढूंढ रहे होते हैं, अगर किसी साइड पे हैं तो आप मिल भी नहीं रहे। तो ये तीनों चीज़ें, ये सारी चीज़ें मिला के हमारी सक्सेस को आपको ज़ाहिर करती हैं। और आज तीसरे दिन बाद अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि इस वक्त टाइम क्लोजिंग पे फिर भी आपको कितने लोग मिलेंगे हमारे स्टॉल पे। और कुछ लोग तो वैसे ही चले गए क्योंकि हमारे पास इतनी सीटें की अरेंजमेंट नहीं थी, हम उनसे नहीं मिल पाए। सर, ऑटोमैन फार्मा को फ्यूचर में आप कहाँ देख रहे हैं? फ्यूचर में इंशाअल्लाह ताला मैं इसको बहुत ही ब्राइट फ्यूचर इसका देख रहा हूँ। अभी इस साल में जो हमें रिस्पांस मिला है, आलमोस्ट आप सर्वे कर सकते हैं, सर्विलेंस कर सकते हैं कि कॉर्पोरेट क्लाइंट का फीडबैक ले सकते हैं, और आप जो लोकल दूसरे हमारे फार्मर्स हैं, कस्टमर्स हैं, जहाँ जहाँ हमारी वैक्सीन जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह वो रिपीट हो रही है। तो रिपीटिशन का मतलब होता है सक्सेस। और जो पिछले लोग हैं वो ऑलमोस्ट वो पक्के हो गए हैं, उनका कॉन्फिडेंस बहाल हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, इस वक्त बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुकी है ऑटोमैन फार्मा। सबसे ज़्यादा सपोर्ट कहाँ से आई? अब वैसे तो उसमें बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसमें मैं ज़रूर जिक्र करूँगा सबरोसो, साबिस पोल्ट्री पाकिस्तान। सबरोसो ने हमें बड़ा सपोर्ट किया क्योंकि वो एक R&D बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। वो ख़ुद भी R&D पे बिलीव करते हैं, और हमारी जब R&D उनकी R&D से मैच करती है तो सक्सेस हमें मिल जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ सूफी से दानिश संधू और मियाँ शबीर साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। दानिश भाई, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। इवन आज लाभ से है जी जी जी। और क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? असल में ये जो एक्सपो हो रही है ये पोल्ट्री से रिलेटेड है। तो पोल्ट्री इस टाइम पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। टेक्सटाइल के बाद पोल्ट्री का बहुत वसी नेटवर्क है, और इधर हर तरह के स्टॉल लगे हुए हैं।
चूज़े से लेके फीड मिल तक, फीड मिल से लेके चिकन तक, चिकन से लेके फूड आइटम प्रोडक्ट तक हर जगह के स्टॉल लगे हुए हैं। तो हर बंदे के लिए यहाँ पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। फॉर पोल्ट्री की अवेयरनेस के लिए, पोल्ट्री की फील्ड को जानने के लिए, समझने के लिए। हमारा खुद भी पोल्ट्री से रिलेटेड ताल्लुक़ है। हमारी अपना रेंडरिंग यूनिट है इधर लाहौर में, एपी से रिलेटेड और पोल्ट्री फीड से रिलेटेड हमारा काम है। तो ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है जो हर साल लगता है और इस दफ़ा भी लगा जी। अच्छा सर, एक और चीज़ है कि सूफ़ी एक रिनोन नाम है, कोई न्यू अपडेट सूफ़ी के बारे में मज़ीद? सूफ़ी भी अच्छा है, लेकिन मक्का एक नया हमारा काम चल रहा है, मक्का पोल्ट्री ट्रेड के रिलेटेड, ठीक है। और उसमें हम एपीसी यूनिट तैयार करते हैं, एपीसी तैयार करते हैं जो फीड में एज अ डाइजेस्टिव सिस्टम इन्हांस करता है और लोग ये सोयाबीन की जगह पे यूज़ होता है। तो उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन है तो वो करें, वो उसके बारे में इंशाल्लाह आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन देंगे। आप थोड़ा सा ब्रीफिंग दें उसके बारे में लोगों को। हमारा फीड से रिलेटेड काम है। ये फीड में सोयाबीन की जगह पे यूज़ होती है एपीसी, अप्लाइड प्रोटीन, तो वो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को इन्हांस करती है और इसके बगैर फीड तैयार नहीं होती। जी अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सर एक मैसेज एक्सपो के लिए। एक्सपो पाकिस्तान में होती रहनी चाहिए। बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया है इन्होंने, स्पेशली आईपैक्स का। आज लास्ट डे है तो यहाँ से ही जो मालूमात है वो निकलती हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आके हर तरह का एक इंडस्ट्री से रिलेटेड पर्सन हर तरह की मालूमात ले सकता है। उसकी कंस्ट्रक्शन से लेके उसके रॉ मटेरियल की परचेज, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी सेल, सारे वेंडर्स, सारे मैन्युफैक्चरर यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, न्यूट्रॉन से डॉक्टर मंसूर साहब हमारे समझ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मज़ीद क्या कहेंगे न्यूट्रॉन के बारे में? बेसिकली नाम तो मेरा बता चुके हैं, डॉक्टर मंसूर मेरा नाम है। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ न्यूट्रियन का, एंड न्यूट्रियन इज़ सोल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ स्ट्रॉवन बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम चाइना। बेसिकली स्ट्रॉवन बायोटेक्नोलॉजी जो है वो एंजाइम्स की प्रिपरेशन के अंदर स्पेशलिटी रखती है, और इट इज़ द वन ऑफ द 3 leading enzyme producers in China. So now it's been 3 days we are at Expo, and हमारा इस बार बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस एक्सपो का। ऑडियंस भी इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा था। नाउ डेज पोल्ट्री इंडस्ट्री जो है वो अपने बूम पे है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। ब्रॉयलर के अंदर भी, लेयर्स के अंदर भी, ब्रीडर चिक्स के अंदर भी अच्छी प्राइसेस हैं, लोग अच्छा बिजनेस ले रहे हैं। तो दैट्स वाई मैं समझता हूँ कि ये एक्सपो द वन ऑफ सक्सेसफुल एक्सपो साबित हुई है। मैं भी यहाँ 3 दिन से हूँ। हमारे पास भी स्टॉल पे ऑडियंस का जो है बहुत रश लगा रहा है, जिसमें फीड मिलर्स भी आए हैं, फार्म ऑनर्स भी आए हैं, और उसके अलावा जो है ना यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स आए हैं विज़िट करने, और बहुत सारे लोग जिनसे आप रूटीन में नहीं मिल पाते, समटाइम आपका स्केड्यूल बहुत बिजी होता है या वो बिजी होते हैं। तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि इसमें आप डिफरेंट जो एरियाज़ के लोग हैं उनसे आप एक जगह पे मिल जाते हैं, अपने कलीग्स से मिलते हैं, आपको बिजनेस मिलता है, आपकी कंपनी की पब्लिसिटी होती है। सो दैट इज़ वाई वी हैव एक्सट्रैक्टेड अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस एक्सपो। सो माय कंपनी न्यूट्रियन, मैं आपको बताता चलूँ, स्ट्रॉवन की सोल डिस्ट्रीब्यूटर है पाकिस्तान में, और इसके साथ साथ सीपी बायो ग्रुप है जो कि ऑल्सो चाइना ओरिजिन कंपनी है। उसकी भी जो है कुछ हम फीड ग्रेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो पोल्ट्री के अंदर जो है हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब इसके अंदर हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, और एसिडिफायर्स हैं, एंड देन टॉक्सिन बाइंडर्स हैं। सो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है मेरी कंपनी का और जो मैं कर रहा हूँ। और इस एक्सपो पे हम इसीलिए आते हैं कि ताकि हम जो है अपनी कंपनी को भी पब्लिसिटी कर सकें, अपनी प्रोडक्ट्स की पब्लिसिटी कर सकें, और सबसे बढ़ के हम
डिफरेंट लोगों के साथ जो अपना रिलेशनशिप जो है वो डेवलप कर सके. So I think this is successful in the term that we get chance to meet many people and have a lot of new contacts. थैंक यू, नाइस टू मीट यू. जी नाज़रीन, पाकिस्तान का बड़ा रीनोन नेम ओरिएंट से उमर साहब हमारे मौजूद है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. उमर भाई, कैसा फुटफॉल रहा तीसरे दिन का, बताएं ज़रा. तीसरे दिन का अच्छा फुटफॉल है, लेकिन मीडियम फुटफॉल है. दूसरे दिन बहुत ज़्यादा रश था. आज ठीक है, स्टूडेंट्स भी आए हुए हैं और बाकी फार्मर्स रहा तो वैसे ही आपको नज़र आ रहे होंगे. ओरिएंट के वाले पे कोई न्यू अपडेट? ओरिएंट के बारे में न्यू अपडेट नहीं है. हम आपको पता है, बस क्वालिटी पे बस कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है. बाकी जो प्रोडक्ट्स चल रहे हैं वही चल रहे हैं. क्या मैसेज देने चलेंगे देखने वालों को? देखने वालों को मैसेज देना चाहेंगे कि जो लोग घर बैठे हैं वो आके विज़िट करें, देखें. नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नए लोग हैं, नए स्टॉल हैं, कुछ नई कंपनियां हैं, तो आके बैठें और इन्फॉर्मेशन लें. बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. जी नाज़रीन, अल नस्र से इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. इब्राहिम भाई, क्या हाल है? जी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. इब्राहिम भाई, अल नस्र के बारे में मज़ीद बताएं ज़रा. हम बेसिकली ना डील करते हैं पोल्ट्री फीड एडिटिव्स में. हर किस्म की फीड एडिटिव्स ना हम लोग पाकिस्तान में इंपोर्ट करते हैं, और जो अपनी फीड मिल्स हैं और जो लोग खुद फीड बनाते हैं हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. आज लास्ट डे कैसा रहा? बेहतरीन रहा. लास्ट डे हमें ज़्यादा वो लोग मिले हैं जो काम के सिलसिले में आए हैं. ठीक है. तो इब्राहिम भाई, अल नस्र में माशाल्लाह अभी आपकी एज छोटी है, जी. तो क्या समझते हैं कि फ्यूचर में अल नस्र में आप क्या किस लेवल पे जाना चाहते हैं? मैं तो यही चाहता हूँ कि ये कंपनी बहुत ऊपर जाए और इंशाल्लाह फ्यूचर में देखेंगे फिर. तो पापा को और अल नस्र से क्या मैसेज देना चाहते हो? बेस्ट ऑफ लक. बेस्ट ऑफ लक. बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. जी नाज़रीन, अल्फा केयर से डॉक्टर तौहीद इरशाद हमारे साथ मौजूद है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे, मज़ीद अपडेट थोड़ी दें अल्फा केयर के बारे में? अल्फा केयर में अभी हमने कुछ और मज़ीद प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं. ओके. जो हम इंशाल्लाह चाइना से मज़ीद इंपोर्ट करके अपने फार्मर्स को हम सप्लाई करेंगे. उनके बारे में बताना चाहेंगे आप? वो भी हम उसमें अंडर प्रोसेस है. वो जैसे ही फाइनल होंगी फिर हम उसको डिक्लेयर कर पाएंगे. सर, थर्ड डे लास्ट डे एक्सपो का कैसा फुटफॉल रहा? बहुत अच्छा रहा. बहुत अच्छा लोगों का टर्न आउट रहा. लोग अच्छे मिकदार में हमें मिलने आए. अभी अल्फा केयर, मतलब कि क्या इन फ्यूचर में अल्फा केयर का आप कहाँ देख रहे हैं? हम इंशाल्लाह दिन ब दिन तरक्की करेंगे और बेहतरी की तरफ जाएंगे. होप फॉर द बेस्ट. अस्सलाम वालेकुम. सर, पोल्ट्री की बहुत बड़ी इस वक्त एग्जीबिशन है, तीसरा दिन है, क्या कहेंगे आप? हाँ, नहीं माशाल्लाह आज लास्ट डे है, 3 दिन हो गए हैं. बहुत अच्छा, जैसे हर साल होता है वैसे ही फंक्शन हुआ. आप क्या कहेंगे? उम्मीद है कि इंशाल्लाह जी बहुत अच्छा इवेंट है और इसमें पूरे पाकिस्तान से पोल्ट्री से रिलेटेड लोग आते हैं, सबसे मुलाकात होती है. ये एक ऐसा सालाना इवेंट है कि इसमें जो हम एक दूसरे से मिल सकते हैं. अदरवाइज़ हर बंदा अपनी मसरूफियत में होता है, हर एक का अलग-अलग स्टेशन है, तो इधर हमारी हर बंदे से मुलाकात हो जाती है पूरे पाकिस्तान से जो पोल्ट्री. ये बहुत बड़ा इवेंट है. सर, अल्फा केयर की जो टीम टोटल आपके साथ काम कर रही है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम उन्हें इंशाल्लाह अच्छे से ग्रूम कर रहे हैं और उनको मज़ीद टेक्निकल नॉलेज दे रहे हैं. अच्छे से अच्छा काम कर रहे हैं और उनको हम तरक्की करते हुए देख रहे हैं. सर, पूरे पाकिस्तान से लोग आपके साथ अटैच है, अगर वो जो जिनको आप टेक्निकल हाँ जी, तरीके से तकरीबन हर इलाके से किसी न किसी तरीके से लोग हमारे साथ अटैच हैं और मज़ीद इंशाल्लाह लोग अटैच होंगे. बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. जी नाज़रीन, प्राइमा इंडस्ट्री से खिदर साहब हमारे साथ मौजूद है. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. कैसे खिदर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह आज लास्ट डे एक्सपो का जी, और प्राइमा के बारे में ज़रा मज़ीद अपडेट दें. हम लोग कोटलखपत पे सिचुएटेड हैं और मेन्योर बेल्ट्स और एग बेल्ट्स लेयर फार्म्स के लिए बना रहे हैं. और बड़ा ही अच्छा हम लोगों ने जो है ना इसका सिस्टम बनाया है और ताइवान से हमारा प्लांट हमने इंपोर्ट किया था और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं. अभी इतना अच्छा फुटफॉल है आईपेक्स का आज का कि हमें इंटरनेशनल ऑर्डर्स मिले हैं यहाँ से, तो इंटरनेशनल फुटफॉल भी था यहाँ पे. क्या कहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि एक्सपो के वाले से? एक्सपो आईपेक्स ये वाला जो इस साल 2024 वाला, ये 2023 वाले से अच्छा है. अच्छा ज़्यादा ऑर्गेनाइज किया और यहाँ पे फुटफॉल ज़्यादा है, रश ज़्यादा है इस पर. जी. अच्छा सर, प्राइमा इस वक्त कोई नई प्रोडक्ट भी साथ ऐड कर? हम लोगों ने नियाग्रा की स्टिक्स लॉन्च की हैं. ओके. और एग बेल्ट्स लॉन्च किए हैं और मेन्योर बेल्ट्स तो हमारे चल ही रहे हैं और पाकिस्तान के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं मेन्योर बेल्ट के. अच्छा. हाँ जी सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच.
जी नाज़रीन, शिवानी ट्रेडर से अरसलान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और इनके साथ माशाल्लाह अदर कंट्री से भी टीम इनकी वो भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। शिवानी के बारे में तो ऐसे है कि जैसे सूरज को चिराग दिखाना है, लेकिन थोड़ी सी रोशनी आप डालें आज एक्सपो की वजह से, शिवानी ट्रेडर के वजह से एक मैसेज। नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म है। लोग यहाँ पे हम लोग एग्जिबिट करते हैं तो काफ़ी मतलब एक अच्छा कनेक्शन के हवाले से काफ़ी अच्छा है। कस्टमर्स आते हैं, अच्छा है, करना चाहिए, बहुत बेनिफिशियल है। हेलो, Hello, हाउ आर यू? I'm good, thanks. वेयर आर यू फ्रॉम? Malaysia. हाउ टू फील टुडे इन शिवानी ट्रेडर्स? Sorry? हाउ टू फील टुडे इन शिवानी ट्रेडर्स? Oh, very good, very good. Very good. Yes, very good. One message about Shivani Traders. One message. Yes, about Shivani Traders. Very nice. Very nice, very nice. अच्छा सर, You can even you. अच्छा सर, वो क्या कहेंगे कि जो एक्सपो है उसको साल में कितनी दफ़ा होना चाहिए जिससे आपका फुटफॉल डे बड़े बढ़ रहा है? देखें, इस तरह के इवेंट से काफ़ी मतलब यानी कि कनेक्शंस मिलते हैं, लोग कस्टमर्स और आपको अवेयरनेस काफ़ी मिलती है। वैसे तो 2 मरतबा तो होना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, लेकिन ये कि एक मरतबा होता है तो उसका चार्म रहता है। चार्म रहता है और लोगों के पास टाइम भी वो इतना नहीं होता कि वो फिर देखें तो वर्ल्ड वाइड भी एग्जीबिशंस हो रहे होते हैं, तो फिर सप्लायर्स के लिए जाहिर सी बात है एक ही साल में 2 मरतबा आना पॉसिबल नहीं होता। सर बहुत शुक्रिया। एक साल में 1 मरतबा ओके है, बहुत शुक्रिया। 1 मरतबा होना चाहिए। वैसे हाँ, वही ना, हमारे तो काफ़ी बेनिफिट ही होता है हम लोग। और वैसे भी अब अदर सिटीज़ में भी एग्जीबिशन शुरू होगी ना, ये वजह भी है। सॉरी, मुख्तलिफ सिटीज़ और में भी एग्जीबिशन होना शुरू हो गई हैं। हाँ, मगर इंटरनेशनल पोल्ट्री एक्सपो तो यही एक ही इवेंट है ना, वो तो बाकी तो वो रीजनल होता होगा, हाँ, लेकिन इंटरनेशनल तो एक ही होता है लाहौर में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, आज अकरम शिवानी साहब शिवानी ट्रेडर्स से हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं मज़ीद शिवानी ट्रेडर्स के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे शिवानी के बारे में? बस शिवानी ट्रेडर्स ने, ये हम मलेशिया की चेन है, वो हम एजेंट है प्रीमिक्स के और दूसरी रिलेटेड आइटम्स के, स्पेशली प्रीमिक्स के। ओके। तो हम लोग इसमें इस वक्त बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं और हमें बहुत अच्छा मौका मिला है इस वक्त। कैसा फुटफॉल रहा? तीसरा दिन आज लास्ट डे। इस साल थोड़ा इसलिए कम है कि बिजनेस स्टेबिलिटी थोड़ी कम है और लोग डिसअपॉइंट हुए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जी नाज़रीन, एक मरतबा फिर सिंध फीड से नईम अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। नईम साहब, काफ़ी डिटेल आपने बताई है सिंध फीड के बारे में, लेकिन आज एक्सपो का लास्ट डे है जी। मज़ीद थोड़ी डिटेल बताएं। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सिंध फीड एंड एलाइड प्रोडक्ट जो है 5 दहाइयों से इस इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक है। तो पेरेंट कंपनी सिंध फीड है, बाकी उसके बेबीज़ हैं, मुख्तलिफ कंपनीज़ हमारी हैं, उनका थोड़ा इंट्रोडक्शन मैं आज आपको दूंगा। सबसे पहले सर, हमारे एपी फार्म्स हैं, जहाँ पे हमारी अपनी जो फीड है उससे हम जो चिक्स वगैरह तैयार करते हैं, उसमें एग्स हम प्रोवाइड करते हैं, ओमेगा 3, विटामिन डी और देसी अंडा जिसे आप कहते हैं, खाकी के नाम से ब्रांड है। तो वो कराची और हैदराबाद की मार्केट के अंदर एक मारूफ ब्रांड है और बहुत अच्छे उसके रिज़ल्ट्स हैं। उसके अलावा एपी फार्म्स जो है वो फ्रोज़न मीट
चिकन का, उसके ऊपर भी काम कर रही है और अपनी हमारी आउटलेट्स हैं जहाँ पे हम वो सेल करते हैं। अच्छा, उसके बाद ये आपको हमारा MA फ्लोर मिल का लोगो नज़र आ रहा होगा। MA फ्लोर मिल जो है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है ना प्रोडक्शन यूनिट है फ्लोर मिल के अंदर। 5,500 मेट्रिक टन पर डे इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है। तो ये भी हमने रिसेंटली ही लास्ट ईयर हमने शुरू किया है। तो इसमें हमारे पास जो है ना सुपर शेफ़ हमारा ब्रांड है मैदे का, जो कि बेकर्स को और प्रोफेशनल्स जो हैं उसको, पिज़्ज़ा मेकर्स बहुत पसंद कर रहे हैं उस चीज़ को, उसका रिज़ल्ट मतलब आउट क्लास है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं तो हमारे पास MA प्रोटीन है। MA प्रोटीन जो है ये हाई प्रोटीन प्योर फिश मील है। ये जो है हम पिछले साल तक सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट में इसको एक्सपोर्ट कर रहे थे और अभी आज ये बताते हुए बड़ी खुशी महसूस कर रही है कि इस साल से ये लोकल मार्केट के अंदर भी अवेलेबल है। इस साल से हम जो है लोकल मार्केट के अंदर भी MA प्रोटीन की जो प्योर फिश मील है वो हम प्रोवाइड करेंगे। अच्छा सर, ये जो चीज़ें आपने इतनी सारी बताई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, एक ही प्लेस से कर रहे हैं आप? नहीं, मुख्तलिफ हमारे यूनिट्स हैं। ओके। MA प्रोटीन जो है इसके हमारे बलूचिस्तान के अंदर, कराची के अंदर यूनिट इसके लगे हुए हैं। एपी फार्म्स जो हैं हमारे इसके कोटड़ी में, घारों में हमारे अपने फार्म्स हैं, वहाँ पर हैं। MA फ्लोर जो है वो कराची पोर्ट कासिम के अंदर हमारा इसका यूनिट है। इसके अलावा एक हमारा स्प्रिंग एडिबल्स के नाम से भी हमारी एक कंपनी है जो कि एडिबल्स पे काम कर रही है। पहली प्रोडक्ट हम उसकी लॉन्च कर चुके हैं, कुकिंग ऑयल है, रिवायत कुकिंग ऑयल के नाम से। अभी मतलब ग्रोइंग स्टेज के अंदर है वो, कुछ जो है मतलब सुपर मार्ट्स के अंदर हम लोग उसको अभी रखवाना शुरू कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अगले साल तक वो आपको पाकिस्तान की पूरी मार्केट में नज़र आएगा। इट्स मीनिंग एक पूरा नेटवर्क है? जी, पूरा नेटवर्क है हमारा। अभी एक्सपो में आए हैं तो रिस्पॉन्स कैसा रहा? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा इसके यहाँ का। इंटरनेशनल कंपनीज भी यहाँ पर हैं, उनके साथ भी मुलाकात हुई और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, हमने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और हमें भी जो है ना एक अपने यूज़ के लिए जो फीड एडिटिव्स वगैरह हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें, हमें भी बहुत सारे वहाँ से लिंक्स मिले और काफ़ी कस्टमर्स भी हमें यहाँ से मिले हैं। अभी जो लोग तो आपको यहाँ मिले उनको तो आपने ऑब्वियसली ब्रीफिंग दे दी है, जो नहीं मिले, जो वीडियो आपकी व्यूवर्स देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी सारी कंपनी के वाले से? जी, मैं उन्हें यही देना चाहूँगा कि हमारी कंपनी का जो मोटिव है काम करने का, हम क्वालिटी और ऑनेस्टी, ये सिर्फ इन दो चीज़ों के ऊपर काम करते हैं। ऑनेस्टी के साथ बेहतरीन क्वालिटी हम प्रोवाइड करते हैं और तीसरी चीज़ हमारे पास कुछ नहीं है। आप ये दो चीज़ें आपके पास ऐसी है कि आप कामयाबी आपको किसी किस्म के से रोक नहीं सकते? ये अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही है। देखें, कोई हमें 50 साल का अरसा कोई अरसा नहीं है किसी चीज़ को ब्रांड बनने में। हमने एक सिंगल फैक्ट्री से शुरू किया था, अब ग्रुप ऑफ कंपनीज हम लोग बन चुके हैं। देखिए, वो तरक्की अरसे से नहीं होती, तरक्की क्वालिटी से होती है। जी बिल्कुल, क्वालिटी तो नंबर 1 है हर चीज़ में। जो भी हमारे ब्रांड्स हैं वो मतलब नंबर 1 क्वालिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। डेयरी है ऐसा, मतलब एक रिलायबल नाम है सिंध की मार्केट में, अभी पंजाब में हम नहीं आए कि जो हमारा ब्रांड नाम से बिकता है। सर, आप क्यों कहते हैं आप पंजाब में नहीं? अभी आपकी ऑनर जो चल रहा है, आप पूरी दुनिया में आ चुके हैं। सर, हम बस इस कदम हमने रख दिया है। अल्लाह पाक खैर आफियत वाला मामला फरमाएगा, इंशाल्लाह कदम मजबूत होंगे हमारे और हम पंजाब के अंदर भी हमारी प्रोडक्ट्स कदम में वी आर विद यू ऑलवेज। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जी नाज़रीन, जैसे कि पोल्ट्री एग्जीबिशन का लास्ट डे और मारूफ से बाबर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबर भाई, लास्ट डे है, कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान के तमाम बड़े फार्मर्स इस एक्सपो पे मौजूद थे और ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे तमाम फार्मर्स अपने जितने भी उनकी ज़रूरियात होती हैं वो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे जो स्टॉल्स लगे हुए हैं उन पे आके वो डिस्कशन करते हैं और बहुत सारे उनके मामला हल होते हैं। अच्छा सर, मारूश के बारे में थोड़ी डिटेल दें, कि न्यू अपडेट दें, मज़ीद कोई डिटेल? मैं आपको मारूश के बारे में बता दूं कि मारूश इंपोर्ट करती है सेवा वैक्सीन्स और दुनिया के अंदर अगर आप पोल्ट्री वैक्सीन्स की बात करें तो ये दुनिया का नंबर 1 इदारा है जो वैक्सीन पोल्ट्री की वैक्सीन्स बनाता है। और अगर आप बात करते हैं हैचरी वैक्सीनेशन के हवाले से तो हमारे पास इस वक्त अभी पाकिस्तान में कुछ गैप है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का सिर्फ 40% बर्ड हैचरी वैक्सीनेशन होता है, लेकिन अभी भी 60% गैप है इस जगह पे कि हम इसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। एक और मैं बताना चाहूँगा बात कि अभी दुनिया के अंदर पूरी दुनिया हैचरी वैक्सीनेशन में शिफ्ट हो रही है, बट पाकिस्तान के अंदर अभी भी इस चीज़ का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। लेकिन सीवा का हमेशा से यही मकसद रहा कि अपने फार्मर्स को बताए कि हैचरी वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है और इससे ही आपका जो बर्ड है वो हेल्थी पल सकता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।
जी नाज़रीन, इस वक्त सुल्तान फीड से और सुल्तान ग्रुप से डॉक्टर ज़हीर अब्बास अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि आज एक्सपो का लास्ट डे है, पोल्ट्री एक्सपो का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले एक चीज़ ये कि सुल्तान इस वक्त किसकी चीज़ का काम कर रहा है? ये सुल्तान ग्रुप ऑफ कंपनी बेसिकली एक पोल्ट्री बेस्ड कंपनी है, जिसमें पोल्ट्री की फीड, पोल्ट्री के लिए चूज़ा और उसके अलावा ये जो इंग्रेडिएंट्स हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं वो इसके लिए यूज़ होते हैं। तो अप्रोक्सीमेट कितनी कंट्री के साथ इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कब कर रहे हैं? क्योंकि फीड जो बेसिकली है मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स का जो जुज़ होता है, जिसमें कॉर्न होती है, सोयाबीन होती है, लाइसिन, मथायनिन और बाकी मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें होती हैं। जो कॉर्न है वो तो पाकिस्तान बेस है, वो हम पाकिस्तान से ही जनरेट करते हैं। बाकी जो मेडिसिन है वो हम बेल्जियम से, यूरोप से, चाइना से और मुख्तलिफ कंट्रीज़ अमेरिका से ये हम इंपोर्ट करते हैं। और वो एक बड़ी स्टैंडर्डाइज किस्म की मेडिसिन होती हैं, जो कि देखें एक न्यूट्रिशन जो प्रोफाइल है, जैसे हम अपनी बॉडी के लिए एक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं जिसमें प्रोटीन होती है, प्रॉपर फैट होती है और इसके अलावा आपके लिए एक एनर्जी चाहिए होती है, तो ये सारी चीज़ें जब तक पोल्ट्री फीड के अंदर नहीं होती, एक पोल्ट्री फीड स्टैंडर्ड के तौर पर नहीं बनती। और पोल्ट्री फीड को स्टैंडर्ड बनाने के लिए और पोल्ट्री के मियार को बेहतर करने के लिए हम बाहर से जो मेडिसिन है, ख़ास तौर पे फीड एडिटिव्स जो हैं वो हम बाहर से मंगवाते हैं और फीड के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं ताकि फ़ीड की क्वालिटी और उसकी शेल्फ़ लाइफ बेहतर हो सके। अच्छा डॉक्टर साहब, यू नो कि पोल्ट्री के अंदर बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। ज़ाहिर एक जो फीड है वो एक चीज़ से नहीं बनती, तो सबसे ज़्यादा इसको जो प्रायोरिटी सुल्तान ग्रुप ऑफ कंपनी दे रही है, किस चीज़ के ऊपर दे रही है? फ़ीड जो आपने कहा कि फ़ीड कैसे बनती है, फ़ीड में मैंने ऑलरेडी पहले आपको बताया कि फ़ीड जो है एक 50 kg का बैग जो फ़ीड का है, उसके अंदर आलमोस्ट तकरीबन 67% कॉर्न होती है। उसके अलावा इसमें 10 से 15 kg जो है वो हम सोयाबीन डालते हैं और बाकी जो जुज़ हैं जिसमें कनोला है, मुख्तलिफ़ किस्म के मिनरल्स हैं, वाइटामिन्स हैं और फिर लाइसिन है, मथायनिन, यानी मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन यूज़ की जाती हैं ताकि एक प्रॉपर प्रोफाइल बन सके मेडिसिन का और न्यूट्रिशन का, ताकि हम उसको बर्ड को दे सकें और बर्ड अच्छी तरीके से अपने टाइम पे वो अपनी प्रोडक्शन को बेहतर कर सके। और रही बात सुल्तान ग्रुप की, तो सुल्तान एक बेसिकली एक छोटा यूनिट था, लेकिन विद द लैप्स ऑफ टाइम जिसके CEO हैं मलिक अता मोहम्मद साहब, उन्होंने बड़ी मेहनत की और उसके साथ उनकी जो टीम थी उसमें उन्होंने बड़ा इनकॉर्पोरेट किया, ख़ास तौर पे सुल्तान को सुल्तान ग्रुप ऑफ कंपनी बनाने के लिए। और जो सुल्तान ग्रुप ऑफ कंपनी है बेसिकली आज जिस फोरम पे मैं खड़ा हूँ एक्सपो सेंटर में, क्योंकि एक्सपो सेंटर में इंटरनेशनल डेलीगेट्स जो बाहर से पाकिस्तान के अंदर आए हैं, तो हमारे स्टॉल पे लोगों ने बहुत ज़्यादा विज़िट किया है, जिसमें जापानीज़ हैं, चाइनीज़ हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ से आए हैं और उन्होंने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन ली है हमसे। और इंशाल्लाह मैंने ऑलरेडी पहले भी आपको बताया कि एक टाइम आएगा जब हमारी कंपनी जो सबसे बड़ी टॉप 4 कंपनी है पाकिस्तान की, उनमें ये इंशाल्लाह फॉल करेगी। अच्छा सर, जैसे आपको पता है कि इस वक्त पोल्ट्री जो है इंडस्ट्री वो दुनिया की बड़ी इंडस्ट्री में शामिल हो चुकी है, बहुत बिग लेवल के ऊपर। अच्छा, इसमें क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं आप गवर्नमेंट से या किसी अदर इदारों से, किस चीज़ की ज़रूरत है इस वक्त? जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो आपने जो पॉइंट उठाया, वो ये है कि गवर्नमेंट ने पिछले दिनों कोई 1.5 साल पहले जब सोयाबीन का शॉर्टेज हुई थी GMO नॉन GMO बेस पे, तो उस पर बड़ा इशू चला था और उससे फीड महंगी हो गई थी, क्योंकि जो सोयाबीन है एक बेसिक इंग्रेडिएंट है प्रोटीन का, ठीक है, और जब तक जो सबसे मेजर वो इंग्रेडिएंट है, जब तक वो फीड के अंदर नहीं शामिल हम करेंगे तो फीड नहीं बनती। और पाकिस्तान में जो सोयाबीन है वो अभी कोई भी इसको नहीं उगा नहीं रहा या पैदा नहीं कर रहा, तो हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है ये। और ये जब इस पे बैन लगा तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जो कंज्यूमर हैं, जो हमारे पाकिस्तानी लोग हैं, उनको एक मिनिमम कास्ट के अंदर जो प्रोटीन प्रोवाइड करनी चाहिए थी वो महंगी मिली। जब आप कोई चीज़ महंगी बनाएंगे तो बामुश्किल कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक जो मैन्युफैक्चरर है
वो महंगी चीज़ बना के सस्ती कैसे बेच सकता है? तो फिर उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि आवाम पे बोझ बन गया, ठीक है, फीड का रेट बढ़े, पोल्ट्री का रेट बढ़ गया। हम तो चाहते हैं कि सस्ती प्रोटीन अपने मुल्क को, अपने लोगों को प्रोवाइड करें। उसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पे सब्सिडी दे, ठीक है, ताकि जो बाहर से इंपोर्ट हम कर रहे हैं उस पर टैक्सेस की छूट हो। अब पिछले दिनों ये नो डाउट के टैक्स देना चाहिए, हर कंट्री के हर पर्सन को देना चाहिए, लेकिन जो चीज़ें आवाम की वेलफेयर के लिए होती हैं उन पे इनको नज़रसानी करनी चाहिए ताकि आने वाले वक्त में ये प्रोटीन की शॉर्टेज ना हो सके। अच्छा सर, इन द लास्ट एक्सपो का फुटफॉल कैसा रहा और आप क्या समझते हैं कि एक साल के अंदर कितनी एक्सपो होनी चाहिए पोल्ट्री की वजह से, जिस तरह फुटफॉल बढ़ रहा है डे बाय डे? असल में बेसिकली तो ये है कि क्योंकि जो एक्सपो है पोल्ट्री के वाले से, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में ये दो, पहले तो एक ही चल रही थी लेकिन अभी पेशावर में भी हो रही है एक्सपो, ठीक है। और रही बात ये कि इसमें जो मेरी एडिशन है वो ये है कि इसको 3 दिन के बजाय 4 दिन करना चाहिए, ठीक है। एक क्योंकि लोग बाहर से जब आते हैं तो उनको टाइम देना चाहिए, वो कुछ लोगों के वर्किंग डे होते हैं वो नहीं आ सकते, तो इसके लिए चाहिए कि इनको एक दिन जो है वो बढ़ाना चाहिए ताकि लोग जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकें, इंफॉर्मेशन ले सकें और लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकें। और मुझे उम्मीद है कि ये जो एक्सपो है ये हमेशा जब से ये चल रही है एक्सपो, यानी कि पोल्ट्री एक्सपो, इंटरनेशनल पोल्ट्री एक्सपो, इसमें डे बाई डे इजाफा हो रहा है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। अब देखें क्योंकि बेसिक जो चीज़ है वो प्रोटीन है, और जो प्रोटीन एक बेसिक इंग्रेडिएंट्स है आपकी बॉडी का, ठीक है, तो ये आपको पोल्ट्री से मिलता है। और पोल्ट्री पहले ज़माने में आप देखें तो लोग कोई मेहमान आने पे एक मुर्गी बड़ी मुश्किल से पकड़ के तो वो करते थे, तो अब आपके डोर स्टेप पे सारी चीज़ें हैं और एक प्रॉपर अंदाज में, एक प्रॉपर अच्छे तरीके से। और इसके अलावा ये नहीं है, अब प्रोसेसिंग भी स्टार्ट होगी। यस, जो हाई फाई लोग हैं जो मतलब अपने सामने ज़िबा करा के नहीं ले सकते मुर्गी, ठीक है, तो वो जाके स्टोर्स के अंदर जाके वो जो प्रोसेस मीट है वो लेते हैं। अच्छा, और उसको पोल्ट्री में प्रोसेस मीट भी आ गया जैसे, और 3-4 कंपनी हैं, चले मैं उनको मेंशन नहीं करूँगा, ठीक है, लेकिन वो बड़ा अच्छा इकदाम कर रही हैं ख़ास तौर पे प्रोसेसिंग मीट में। और लोग जो अमीर लोग हैं, जो अच्छे मतलब हाई फाई लोग हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो मतलब लेते हैं इसको, प्रोसेस मीट को लेते हैं। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, साथ ही बेल के आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।